हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस, पहले छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7 है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस r है, रिस्पेक्टिवली अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 46 सेंटीमीटर। तो ये ए बी एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल की जिसकी लेंथ जो है वो दी हुई है 46 सेंटीमीटर। टच स्मॉलर सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, हमें फाइंड करना है r। निकालो फटाफट, इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें देखो ये आर है, ये टोटल 46 है तो ये 23 हो जाएगा और ये 90 होगा क्योंकि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट 90 डिग्री। तो मेरा आर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, 23 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 23 का स्क्वायर हमें पता है ये हो गया 49 और 23 का होता है 529, इनको सम कर लिया बन गया 578 विच विल बी 17√2 और √2 की वैल्यू 1.414 डाल दोगे और फाइनल आंसर निकाल लोगे, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें हमें दिया हुआ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस 8 है, बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 13 है। एक कॉर्ड है बड़े सर्कल की जो छोटे सर्कल को टच कर रही है डी, कॉर्ड है बीई, और एडी है एई टच हो रहा है, एबी डायमीटर है। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ एडी, हमें एडी फाइंड करना है और डेटा बस हमें यही दिया हुआ है, दो सर्कल में बड़े वाले का रेडियस 13 है, छोटे वाले का रेडियस 8 है। इस डेटा के बेस पे वी हैव टू फाइंड एडी। करो। अब देखो इस केस में क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 होगा। अब मैं इस इंफॉर्मेशन से BD की वैल्यू निकाल सकता हूँ, विच विल बी OB स्क्वायर विच इज 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √169 माइनस 64 विच इज √105। अब BD आ गया मेरा √105 और बड़े सर्कल में ये 90 है, सर्कल से सेंटर से कॉर्ड है, सर्कल के सेंटर से रेडियस है जो 90 एट द कॉर्ड, मतलब ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होगा। सो BE जो आ गया मेरा, BE हो गया 2√105 और ये OB 13 है तो OA भी 13 हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं AE निकाल सकता हूँ। AE विल बी व्हाट, AB स्क्वायर विच इज 26 का स्क्वायर माइनस 2√105 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा अपने पास, ये हो गया 676 माइनस 4 इंटू 105 विच बिकम्स 420 जो कि आ गया 256 विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब ये 16 आ गया और ये 105 है तो मैं AD निकाल सकता हूँ। AD विल बी रूट ऑफ AE स्क्वायर विच इज 256 प्लस रूट ऑफ 105 का स्क्वायर विच इज 105। तो यहाँ पे हो गया ये मेरा 361 जो कि स्क्वायर रूट जिसका होता है 11, तो AD का आंसर आ गया 11। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट एज गुड एंड रिवाइज इट बिफोर एग्जाम्स आल्सो। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट है P जहां से दो टेंजेंट बनी A और B, PA और PB। AB की जो लेंथ है वो 9.6 है, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस 6 है, तो ये हमने 6 बना लिया। और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखें तो मुझे ये जो पॉइंट है ये सेंटर से परपेंडिकुलर होगा, तो ये पॉइंट को हम M बोल देते हैं और इसकी लेंथ हो जाएगी 4.8 और 4.8। ठीक, और उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, ये 6 है तो मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं, है ना। और देखो इसमें ये लेंथ आ जाएगी। अब मेरे को दो ट्राइंगल एज्यूम करने पड़ेंगे। एक तो देखो इसको ले लो x, ठीक है, और इसको ले लो आप y, इतने को PM को ले लो y, ठीक है। अब आप OM निकालो। पहले OM कैसे आ जाएगा, OM तो डायरेक्टली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे विच इज OA स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4.8 का स्क्वायर, 4.8
का स्क्वायर हम लोग यहाँ कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 माइनस 4.8 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 23.04, और इसको जब हम 36 से माइनस करेंगे 23.04, और जब इसको 36 से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12.96, उसको स्क्वायर रूट होता है 3.6। तो मेरी जो ये लेंथ आ गई OM, वो है 3.6। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन ट्राइंगल AMP में बनेगी जहां पे मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4.8 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, ये 90 है। मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4.8 का होल स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बनी। और दूसरी इक्वेशन बनेगी मेरी इन ट्राइंगल OAP, जहां पे ये वाला एंगल जो है वो 90 हो जाएगा, बिकॉज टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो मैं कह सकता हूँ y प्लस 3.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 3.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो आप, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, मिलेगा y स्क्वायर प्लस 3.6 का होल स्क्वायर विल बी 12.96 प्लस 2 into 3.6 which is 7.2y is equal to 6 square which is 36 plus x square की जगह यही डाल दो, 4 square plus 4.8 का स्क्वायर which is 23.04, y square कैंसिल कर दो। अब 7.2y will be equal to, सारी चीजों को उस तरफ ऐड करो तो हम कह सकते हैं 23.04 प्लस 36 माइनस 12.96 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 46.08। ठीक है, और y की वैल्यू हो जाएगी 46.08 डिवाइड बाय 7.2 विच विल कम आउट टू बी 6.4। y की वैल्यू आ गई 6.4, हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए। x क्या है, अंडर रूट ऑफ y विच इज 6.4 का होल स्क्वायर प्लस 4.8 का होल स्क्वायर। 6.4 का होल स्क्वायर हमारा आ जाएगा 6.4 into 6.4 which is 40.96 प्लस 4.8 का स्क्वायर तो अभी अपन ने निकाला ही था 23.04। इनको आप ऐड करो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 64, और 64 का रूट क्या हो जाएगा 8। तो जो लेंथ निकालनी थी हमें PA which was x is equal to 8। अब आप देखो इसमें A एक्सटर्नल पॉइंट है और AR और AQ टेंजेंट है टू दिस सर्कल, तो मैं कह सकता हूँ AR जो होगा वो इक्वल टू AQ होगा। फिर इधर देखो, मैं कह सकता हूँ BP जो होगा वो BR के इक्वल होगा। इधर देखो मैं कह सकता हूँ CQ जो होगा वो CP के इक्वल होगा। रीजन तीनों में सेम है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर लो तो आपको मिलेगा AR प्लस BP प्लस CQ इज इक्वल टू AQ प्लस BR प्लस CP। ठीक है, पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है ये इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर है। अब आप देखो, अगर दोनों साइड पे मैं AQ प्लस BR प्लस CP को ऐड कर लूं, AQ प्लस BR प्लस CP को दोनों तरफ ऐड कर लूं, तो देखो AR प्लस BR प्लस BP प्लस PC प्लस CQ, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA विच इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, और यहाँ आ जाएगा ट्वाइस AQ प्लस BR प्लस CP, और इसको नीचे ले जाओ तो मैं कह सकता हूँ हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू AQ प्लस BR प्लस CP विच इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। तो हो गया करेक्ट। ये दिया हुआ है PQ10 PR12 QR8, और हमें निकालना है QM RN और PL। ठीक है, QM को चलो x ले लो,
अगर ये x ले लेते हो तो ये भी x हो जाएगा। अगर ये x है, mr कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, और अगर mr 8 माइनस एक्स है तो rn क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, और अगर ql x है तो pl कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, और pn क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब आप pr देखो, pr इज नथिंग बट pn प्लस rn। pr की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, pn कितना आया मेरा 10 माइनस एक्स, और वो कितना आया 8 माइनस एक्स। अब ये 12 इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, तो मैं कह सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब आपको मिल गया qm क्या हो गया 3, rn क्या है 8 माइनस 3 5, और pl क्या है 10 माइनस 3 7। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया, इजी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस केस में देखो हमें पता है कि जो AQ है वो AR के इक्वल है, बिकॉज ये क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है तो दे आर इक्वल। और अब AQ जो है उसको मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BQ, और AR जो है उसको मैं लिख सकता हूँ AC प्लस RC। ठीक है, और अब देखो AQ को अगर मैं AB प्लस BQ लिख रहा हूँ और AR इज दिस, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं AQ प्लस AQ, या AQ की जगह मैं AR डाल सकता हूं, विल बी इक्वल टू ट्वाइस AQ, राइट। AQ की जगह मैंने डाल दिया AB प्लस BQ, और AR की जगह डाल दिया AR प्लस RC इज इक्वल टू ट्वाइस AQ। अब आप लोग यहाँ पे देखो ट्वाइस AQ हो जाएगा इक्वल टू, जो मेरा BQ है वो तो BP के इक्वल है, बिकॉज BQ एंड BP आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और ऐसे ही जो मेरा CP है वो CR के इक्वल है। इनको चेंज कर दिया यहाँ पे मैं AB, और BQ की जगह मैं लिख देता हूँ BP, और RC की जगह मैं लिख देता हूँ CP प्लस AC। अब देखो ये AB है, ये AC है, ये BC हो गया, तो एक्चुअली में ये तो आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, और यहाँ है ट्वाइस AQ, तो AQ की वैल्यू क्या हो गई हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। यही हमें प्रूव करना था, हो गया। नेक्स्ट करो। क्वेश्चन में हमें सब डिटेल्स दी हुई है, ये एंगल 30 है और SR और MP पैरेलल दे रखा है। अब देखो ये OR 90 होगा क्योंकि रेडियस है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी 90। ऐसे ही OQ पे ये 90 हो जाएगा इस पॉइंट पे, राइट। ये 90 है 90। अब मुझे अगर एंगल ROQ निकालना हो, ROQ विल बी 360 माइनस ये वाला 90 माइनस ये वाला 90 माइनस 30। ये पता है, ये पता है, ये पता है, इनको माइनस कर लो 360 से तो एंगल ROQ आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 150। ये 150 आ गया, तो एंगल SRSQ क्या हो जाएगा हाफ ऑफ सर एक एंगल, बार ROQ कैसा है वो बताओ ना। क्वाड्रिलेटरल है ना, ROQP इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें OQ है 90, OR है 90, RPQ दिया है 30, तो ROQ आ जाएगा ना 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 30, ठीक है सर। ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। और एंगल RSQ हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ROQ, बिकॉज एंगल फॉर्म्ड ऑन सेम सेगमेंट एट द सेंटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस का हाफ ऑफ द सेंटर है, दैट मींस हाफ ऑफ ROQ विच इज हाफ ऑफ 150, जो कि आ गया 75। अब ये 75 आया, करेक्ट, और ये पैरेलल लाइन है तो ये भी 75 आ जाएगा। और पूरा एंगल जो है ये OQM वो 90 है, तो उसमें से 75 गया तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, ये 15 आ गया, और ये 150 था, तो एंगल OQR विल बी OQR विल बी 18 एक्चुअली OQR और ये वाला एंगल तो इक्वल ही हो जाएंगे, XX OQR प्लस एंगल ORQ विल बी इक्वल टू 180 माइनस 150। ठीक है, ये दोनों को इक्वल ले लो तो 2x आ गया 30, और एंगल OQR भी आ जाएगा 15। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एंगल SQR विच इज इक्वल टू एंगल
OQS जो हमने अभी निकाला 15 और प्लस एंगल OQR जो कि अभी हम लोगों ने निकाला वो भी 15 था, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया आंसर 30। एक मेथड ही है। दूसरा मेथड क्या है, ये अगर एंगल 30 है और ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी 30 आ जाएगा, है ना, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल हो जाएंगे, 30 आ जाएगा ये वाला एंगल। और एक ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर ये टेंजेंट है और ये वो है अपना ट्राइंगल, तो ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होता है। ऐसे ही अगर ये 30 है तो ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहा है उसके इक्वल होता है बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। तो ये 30 है तो ये भी 30 आ जाएगा। दोनों मेथड से कोई भी कर सकते हो। पहले मेथड में हमने ये 150 निकाला, फिर ये 75 निकाला, ये 75 तो ये 75, ये आ गया 15। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, रेडियस है, ये 150 है तो ये भी 15 15 हो गया। अब एंगल SQR हो गया 15 + 15 विच इज 30 डिग्री। सर आपने